हेलो। ये कौन चल रहा? चल रहा, आप बैठो। हेलो। हेलो। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग बाहर मौजूद हैं कृपया हॉल के अंदर आने की कृपा करें, क्योंकि थोड़ी हवा की व्यवस्था हो गई है। सनराइज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जे ब्लॉक की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम यहाँ पर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो हमारे रेजिडेंट्स मित्र आदरणीय पधार चुके हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन है। और बाकी जो हमारे आने वाले हैं, हम सबका उनका बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारे जे ब्लॉक के बारे में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जब से मैं 2018 से आया वहाँ पर, उसके बाद से मैंने बहुत ही परिवर्तन देखा है और आप सबने भी अनुभव किया होगा। हो सकता है सबके मानदंडों के अनुरूप ना हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुधार हुआ है और अब भी हो रहा है और होता रहेगा। तो जो मैंने देखा, मैं उसके लिए आपको 4 लाइन बोलकर कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि गंगा जल की तरह सदा ये निर्मल रहता है। गंगा जल की तरह सदा ये निर्मल रहता है, प्रेम प्यार की तरह सभी के दिल में बसता है। कि गंगा जल की तरह सदा ये निर्मल रहता है और प्रेम प्यार की तरह सभी के दिल में बसता है। और सुंदर स्वच्छ शांतिप्रिय हरियाली से भरा हुआ, सुंदर स्वच्छ शांतिप्रिय हरियाली से भरा हुआ ये अपना जे ब्लॉक आपका स्वागत करता है। ये अपना जे ब्लॉक आपका स्वागत करता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रधान जी आदरणीय जेपी वत्स जी से कि हमारे जो जे ब्लॉक में क्रियाकलाप जो सुधार हुए हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएं। और जहाँ तक बच्ची की बात है, मैंने ये देखा है कि जब मैं इस ब्लॉक में आया था तो मैंने देखा था कि अगर मैं पीछे वाले गली में जाता हूँ जहाँ पर धोबी आदि बैठते हैं, तो वहाँ पर भी एक इंसान मिलते थे। और कभी मैं डेली तरफ आ गया, वहाँ भी वैसे इंसान टहल रहे होते हैं। किसी गली में वैसे इंसान, किसी प्लाट में देखते हैं कि गंदगी है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैं रोज पूछता था कि 3-4 जुड़वा भाई क्या। तो मैंने कहीं जुड़वा भाई नहीं है, अकेले जेबी बस ही है जो पूरी कॉलोनी में हर गली में पीपर चक्का लगाते हैं। घर में झगड़ा भी उनका होता है, लेकिन फिर भी ये समर्पित है जेब रात को। तो एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय बस जी का स्वागत करते हैं। कृपया प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। जी, हमारे जेपी बस जी हैं, जो ये हमारे ये बाके प्रधान जी हैं जी। और हमारे ये आदरणीय संधू जी, हमारे संधू जी, कृपया हाथ खड़ा कर दीजिए। संधू जी आप ही खड़े होइए। ये हमारे उप प्रधान जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं भाई अविनाश यादव जी। आदरणीय ओवन कौल जी हमारे ऑडिटर हैं और बहुत से काम देख रहे हैं विजय चौधरी जी हैं और विकास कुमार जी। तो ये तो सिर्फ इसलिए मैं राजेंद्र निगम राज, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ कविता करता हूँ। लेकिन बस जी ने जबरदस्ती मुझको यहाँ बुला रखा। तो मैं अभी मैं फिलहाल ट्रेजर का काम देख रहा हूँ। हमारे जो मुख्य ट्रेजर थे, फिलहाल वो काम नहीं देख पा रहे किसी इतनी मजबूरी के वजह, तो उन्होंने पेपर दे दिया था। तो फिलहाल ये शायद मेरे पास है अगले इलेक्शन का। तो बीच बीच में और बातें होती रहेंगी। मैं निवेदन करूँगा बस जी से, कृपया अपने कार्यकलाप पर प्रकाश डालने की कृपा करें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। मैं जेपी वत्स आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। मैं आपको अपने थोड़ा सा बताता हूँ ब्लॉक के बारे में। जैसे हमारे पुराने साथी भी सभी जानते हैं, जो नए हैं उनको नहीं पता। जब हमारे ब्लॉक में हमने शुरुआत करी तो उस समय यहाँ बुरा हाल था। यहाँ पे सुअर, जंगली जानवर और चोरियाँ, हर तीसरे दिन चोरी, हर तीसरे दिन लड़ाई झगड़े, बाहर वालों से लड़ो, ये करो वो करो। फिर हमने क्या करा, हमने अपने एक कमेटी बना के एक एसोसिएशन का गठन करने लगा। उसके बाद में
उसके बाद में हमने यहाँ पे फेंसिंग कराई, जो फेंसिंग का खर्चा हमने बिल्डरों से लिया, अपने नाते अपने आप खर्च करके बिल्डरों से लिया, जिसमें कि 2.5 लाख रुपये हमारा फालतू लगा, जो कि संजू ने अपने पगले से दिया, जो हमने इनको 1.5 साल बाद वापस कर दिया। पर फ्री ऑफ कोर्स हमने इनको पैसा यूज किया और हमने हर तरह से ट्यूबवेल सबसे पहले हमारे यहाँ ब्लॉक में हमारे यहाँ लगी, तो पानी की बड़ी समस्या रहती थी। यहाँ पानी पूरे तरह से हमारे को मिल नहीं पाता था, क्योंकि सबसे पहले में हमारा पानी की यहाँ पर पहुँचता है अपने यहाँ पे ब्लॉक में। नंबर 2, हमने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ये है कि बहुत महामारी फैली थी, तो हम हर हफ्ते 2 दिन पूरे ब्लॉक को सैनिटाइज कराते थे और फॉगिंग का है, फॉगिंग भी कराया करते थे अपने टाइम पे सारे। जैसे प्लॉट खाली प्लॉट है, हम इसकी भी काम करवाते थे, हालांकि हम पैसे आपसे सिर्फ सिक्योरिटी के देते थे, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि ब्लॉक में किसी भी तरह की किसी को कोई ऐसा दिक्कत ना हो, हर तरह की कोई कमी होती थी तो उसको पूरा दिया जाता था। जैसे अभी हमारे यहाँ पानी की पूरा जाए नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 3 नंबर गेट पर लगवाने की। 2 पार्क जो हमने घर जगह के मुश्किल से लिए हैं वो हमें मिल चुके हैं, उनका कार्य चालू है। उसमें कार्य अभी और आगे उसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, बच्चों के लिए भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बनने जा रहे हैं। उनका तीसरी बात है स्पीड ब्रेकर, और ये जो बूम बैरियर है ये हमें कॉर्पोरेशन से लिए हमने, और तो ये ज़्यादातर खर्चा जैसे ट्यूबवेल का खर्चा, ट्यूबवेल का बिल 1 लाख रुपये का आता है हमारा, वो खर्चा सिर्फ एमसी की जाती है, ना कि हमें रेजिडेंट के ऊपर डाला। कोई खर्चा ज़्यादा खर्चा हम कोशिश करते हैं कि सरकारी फंड से लिया जाए, ना कि रेजिडेंट से लिया जाए। और आगे ब्लॉक में जैसे हमने कोरोना काल में 4 PCR टेस्ट लगवाए, 3 वैक्सीनेशन कैंप लगवाए, और आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको सबको किसी हर तरह से पूरी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक में काम से काम हो सके, पर इसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। आप सभी मिलजुल कर साथ दें और आगे आएँ हर एक काम के लिए, जब ये हो पाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आपके आने का, और हमारे निगम साहब बताएंगे आपको। ये बस ये जो काम किए हैं उनका बहुत ही संक्षिप्त उन्होंने विवरण दिया है। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम लोग की जानकारी में नहीं होते हैं और हो जाते हैं, वो सब लोग ग्रुप में पढ़ा करते हैं, इनको देखा भी करते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट संधू जी, जब हमें जरूरत पड़ी कि सिक्योरिटी एजेंसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर चोरियाँ भी हो रही थी और आवारा पशु भी आते थे, तो खाली फेंसिंग लगाने से काम नहीं चलता है जब तक वहाँ पर गेट लगाने ना लगे और गेट पर कोई इंसान खड़ा ना हो। तो उसके लिए बात की गई, तो जो गेट यहाँ चल रहे हैं गुड़गांव में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं और बहुत ही महंगा शहर होने के कारण यहाँ पर बहुत ही हर चीज़ में महंगाई हम सब जानते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड के जो रेट्स चल रहे हैं वो भी बहुत महंगे थे। तो उनको देखते हुए उन्होंने सब्सिडाइज दर में जो गार्ड उपलब्ध कराए हैं, इसलिए हम संधू जी का धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप भी कुछ प्रकाश डालें एक्टिविटीज़ की एसोसिएशन की। हेलो सभी को धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले मैं सिक्योरिटी पे आ जाता हूँ। तो सिक्योरिटी का इसमें 7 गार्ड हैं और के ब्लॉक एक छोटा सा गार्ड वो ब्लॉक है जिसमें 80-85 घर हैं और हमारे 250-300 रेजिडेंट्स रहते हैं। उनके यहाँ 17 आदमी हैं छोटे उसमें, और हम 7 आदमियों से 3 साल से सिर्फ 7 आदमियों से काम कर रहे हैं। तो क्यों चला रहे हैं? ताकि पैसा न आने के कारण। तो कुछ लोग हैं जो अराउंड हमारे 55-56 आदमी ऐसे हैं हमारे ब्लॉक में, आज तक बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं दिया है, बिल्कुल भी। और कुछ आदमी 20-25 ऐसे भी हैं जो किसी ने 3 महीने दिए, किसी ने 6 महीने दिए, किसी ने 1 साल भी दिया है और अभी बंद कर दिया है। अगर सभी पैसा दें तो हम कम से कम, अगर 5 गेट हमारे पास हैं, 5 का दिन रात का भी मिला के 10 गार्ड और 2 सुपरवाइजर, 1 रात का 1 दिन का, अगर ये प्रबंध हो जाए, पैसा आए, तो हमारा ब्लॉक और कितना स्कोर हो जाएगा। यहाँ चोरियाँ इतनी होती थी। सबसे पहला उदाहरण तो मैं हूँ, फॉर्चूनर गाड़ी नहीं लेके आता 40 लाख रुपए की, सुबह 4:30 बजे दिन निकल चुका था और कैमरा में भी आ गया। 40 लाख की गाड़ी सबसे पहले मेरी थी
और तब से मैं लगा था इसमें, सभी को पता है ब्लॉक में मैं एक दो इकट्ठा करके मैंने कम से कम ये ग्रुप बनाने के लिए 1.5 साल मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद खड़ा ग्रुप हुआ। अभी आज मेरी हुई है, कल मेरे पड़ोसी की, दूसरे ब्लॉक में किसी को चोरी न हो, तो उसके बाद आज तक मेरे ख्याल से जहाँ तक हमारी नॉलेज है कभी चोरी नहीं हुई। सबसे गार्ड आए हैं, कभी भी चोरी नहीं हुई। अच्छा एक और है, मैंने महसूस किया है, RW के जिस मेंबर हैं, मान लो अपने ग्रुप में 10 मेंबर हैं, क्लाइंट ऐसे फोन करते हैं जैसे हम उनके नौकर के नाम। ये सच्चाई बोल रहा हूँ, ऐसे मतलब ऐसी टोन होती है उनकी, यहाँ सफाई नहीं हुई है, यहाँ आज पानी नहीं आया, ये क्या मजाक बना रखा है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, अपने पड़ोसियों को भी बताओ और ग्रुप में भी डालो, खुद भी डालो, सभी ऐसा व्यवहार न करें। कल में आप भी चुन क्या होगा, भी चुनाव हो, आज हम हैं तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, कोई भी आता रहेगा, तो थोड़ा सा व्यवहार अपना बदले। क्यों, यहाँ फ्री सेवा है, ये कोई पैसा लेके लोगों को काम करता नहीं है, ये फ्री सेवा कोई भी दे सकता है। आगे आके ना अपना टाइम निकालते हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, कोई अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं। हाँ मेरे ख्याल से 5-10 करोड़ का तो नॉर्मल रहता है, और एक 600, 800, 1000 जो 500 गज की कोठी में रहता है, 1000 रुपये देने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता है। एक 600 रुपये क्या है, एक 2 टॉफी खिला देते, एक टॉफी नहीं आती, और महीना में शिकोर रहते हैं। अगर साढ़े 600 देता, हमारा 12 गार्ड, 10 गार्ड, 2 सुपरवाइजर, ऐसे बढ़िया हर उनको पे करें। अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में 3 साल से सेवा कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से 4-5 बार मैं बोल भी चुका हूँ। अभी लोग ये सोचते हैं कि संधू साहब यहाँ कोई कमाई कर रहे होंगे, भाई किसी दूसरी सिक्योरिटी को लेके आओ और उनसे ये काम करो। तो ठीक है, एक जैसे काम, चलो ये तो पता काम वाला। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संधू जी। जैसे संधू जी ने बताया चोरी की बात की, तो पूरे ब्लॉक में कितनी चोरियाँ हुई इसका रिकॉर्ड तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन जो यहाँ बैठे उसमें संधू जी, कौल साहब और फिर मेरे यहाँ, तो इतने 8 लोगों में 3 चोरियाँ हो चुकी हैं, तो ये करीब 30-35% का एवरेज आ रहा है। तो मेरे घर में धोनी के पास से ये काफ़ी बंद हो गया था तो ये पीड़ितों की सभा है, और बहुत ही खुशी की बात है, जैसा कि जनरल देखा गया है कि हर मीटिंग में व्यवधान आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने प्रेम से बैठे हुए हैं कि जो बोल रहा है लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जब प्रश्न उत्तर का दौर आएगा तो लोग प्रश्न करेंगे, लोग जवाब देंगे, तो हमें उम्मीद यही है कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा उसको सुनेगा, फिर जवाब दिया जाएगा। हम लोग कोई व्यवधान उत्तम नहीं करेंगे। और जहाँ तक सिक्योरिटी चार्जेस की बात है, तो सिर्फ ब्लॉक में सिक्योरिटी चार्जेस ही लिया जा रहा है, उसके अलावा जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे जो भी काम हो, सब किसी का खर्चा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो किसी तरह सरकार से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से मिल के सारे काम कराए जा रहे हैं। और सारी सिक्योरिटी जो है सारे ब्लॉकों से कम है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इतने कम राशि में जो सुविधा दी जा रही है, उसके लिए एसोसिएशन का धन्यवाद भी बनता है। और आगे बढ़ते हुए मैं बताऊं, दिल्ली में स्कूल है, नांगलोई में 2 स्कूल हुआ करते हैं, और दोनों स्कूल मॉडल स्कूल हैं। जो अन्य स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या मैनेजमेंट होता है, बच्चों को दिखाना होता है कि पिकनिक पे ले जाते हैं कहीं अच्छी जगह पर, या अपू का रूम वाले, उससे अच्छा उन स्कूल ले जाते हैं कि इन स्कूलों को आओ और इस स्कूल को देखो, ये स्कूल कितनी अच्छी तरह बनाया गया है और कितना अच्छा मैनेजमेंट है और क्या सजावट है, इसकी प्रगति कितनी अच्छी है। तो उस स्कूल के मालिक हमारे बीच बैठे हैं भाई अविनाश यादव जी, उन स्कूलों के ये मालिक है और हमारे ही मालिक है, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनसे निवेदन है कि भविष्य में जो योजनाएं हमारे एसोसिएशन की है वो बताने की कृपा करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं सिर्फ अविनाश, मैं अभी लास्ट फरवरी में शिफ्ट हूँ दिल्ली से। तो कुछ मैंने देखा, फिर सब डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को अभी 10 दिन पहले मिली है जनरल सेक्रेटरी की। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे बच्चे, उनके लिए हमारे पास कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। तो फिर हमने NCC से कॉन्टैक्ट किया, तो एक हमारे यहाँ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसको गवर्नमेंट का छोटा सा, वो शायद हमको मिल सकता है, उसमें छोटा सा बच्चों के लिए हम स्पोर्ट्स का वो बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पार्क नंबर 2 जो अब हमें मिला अभी, उसमें शाम का हम बच्चों का
कोच भी रख सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्सपेंसिस होगा कोच का, वो जो बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेने आएंगे तो वो जाए 200 रुपीज़ पर मंथ, उसमें 1.5 घंटे में अपना एक सेशन हो जाएगा और बच्चे खेल भी रहेंगे। सेकेंड है, अभी 15 अगस्त को हम लोग 20 फीट का एक फ्लैग इंस्टॉल कर रहे हैं पार्क नंबर 1 में, और उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। और अब से जितने भी प्रोग्राम होंगे हमारे आगे कल्चरल, वो हमारी सोसाइटी के बच्चे किया करेंगे, अलग अलग एज ग्रुप्स के, अलग अलग क्लासेस के। थर्ड है कैमरा इंस्टॉलेशन। हमारे यहाँ पे अभी तक कैमरा इंस्टॉल नहीं है। अभी मेरा ड्राइवर खुद ही मेरी स्कूटी लेके चला देगा, 2 दिन बाद आया तो के ब्लॉक वालों से मुझकी रिकॉर्डिंग कन्वेंस से लेनी पड़ी। तो अभी कैमरे का प्रोजेक्ट बढ़ा है, लेकिन कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, गेट हो गए, चौक हो गए, वहाँ पे हम लोग कैमरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। सोलर लाइट्स, जैसे देखा आपने 3 दिन से हमारे लाइट मिले आपको, तो मेन पॉइंट्स पर सोलर लाइट फिक्स कर रहे हैं, मेन चौक्स पे, जिससे वो अगर एमसीसी वाली लाइट नहीं चल रही है तो सोलर लाइट वहाँ हमेशा 24 घंटे चलती है। मेन जो प्रॉब्लम थी, हमारा जो ब्लॉक है वो थोड़ा नीचे है, हमारे वाटर की बहुत दिक्कत है, हमारे सप्लाई का पानी यहाँ पे बहुत कम आता है। तो नया ट्यूबवेल हमने प्रपोज किया है एमसीसी को गेट नंबर 3, वो वहाँ लग जाएगा कि दोनों ट्यूबवेल साथ चलेंगे, तो फिर हमारे ब्लॉक में पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक हमारा 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट पोस्ट ऑफिस के लिए अलॉट हुआ था इंसल्स के टाइम पे, वो खाली है। अब पोस्ट ऑफिस बंद हो गए, वो हमें मतलब एमसीसी अलॉट कर लिए उसका एसोसिएशन के ऑफिस के लिए, और 2 वॉशरूम बनेंगे उसमें। जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई भी वॉशरूम नहीं है, गार्ड क्या करते हैं, कोई भी खाली प्लॉट देखा वहाँ से जाते हैं, मेरे साथ 3 घर